दिल्ली चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से घबराई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने घुमाया फोन, इन सीटों पर जीत पक्की। बसपा ने मुकाबले से पहले ही डाले हथियार, आजाद समाज पार्टी बनेगी सत्ता में भागीदार। दिल्ली में जीत का फॉर्मूला तैयार, 12 सीटें, 4 उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल पहले से ही हो गए होशियार। दलित और मुस्लिम एकता चुनाव में रहेगी असरदार। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने एंट्री क्या मारी। अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के माथे तक पर बल पड़ गए। कांग्रेस को भी चंद्रशेखर आजाद का यह कदम पसंद नहीं आया और इसके पीछे की असली वजह ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि बीजेपी से पहले आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। आजाद समाज पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। त्रिलोकपुरी से विक्की पार्चा, गोकुलपुरी से अरविंद कुमार, किराड़ी से मलिक नेवाज अहमद और कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में खास बात यह कि इसमें किराड़ी विधानसभा सामान्य सीट है, जिसका मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो पूरी दिल्ली में अपनी दावेदारी ठोकेंगे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी को भी परेशान कर रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली में अगर बात करें तो करीब 16% दलित वोटर्स है और 12% मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम मतदाता 10 सीटों पर सीधा असर डालते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा सकते हैं। कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से परेशान इसलिए क्योंकि 2013 के बाद से दलित वोटर्स ने अपना रुख पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ कर दिया था और बीजेपी को भी कांग्रेस से काफी ज्यादा दलितों का वोट मिला। अब जितने भी वोट चंद्रशेखर आजाद को मिलेंगे वो नुकसान इन्हीं दोनों पार्टियों को होगा। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखना जरूरी है। दिल्ली में इस वक्त 12 आरक्षित सीटें हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2015 के चुनाव में भी सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही जीती, जबकि 2013 में 1 सीट कांग्रेस, 2 बीजेपी और 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो आरक्षित सीटों पर 2013 में कांग्रेस को 23%, बीजेपी को 28% और आम आदमी पार्टी को 34% वोट मिले थे। लेकिन 2015 में ये आंकड़े पूरी तरह से बदल गए और आम आदमी पार्टी की तरफ से करीब 59% वोटर्स शिफ्ट हो गए, जबकि बीजेपी के हिस्से में 27 और कांग्रेस के हिस्से में केवल 9% वोट आए। 2020 में कांग्रेस का और बुरा हाल हो गया, 4% वोट मिले, जबकि 34 बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 58%। अब इसी एकाधिकार को खोने का खतरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सता रहा है। केजरीवाल किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में करना चाहते हैं। समस्या यह है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो दिल्ली में दम तोड़ता दिख रहा है। बात सिर्फ दलित और मुस्लिम वोटर्स की नहीं। एक वक्त था जब दिल्ली में बीएसपी को अच्छा खासा जनाधार मिलता था। 2008 में उनकी पार्टी का एक विधायक भी जीता था। अगर बीएसपी की खिसकी जमीन को ही वापस पाने में चंद्रशेखर आजाद कामयाब हो गए तो अरविंद केजरीवाल को तगड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे समझने के लिए बसपा के प्रदर्शन पर नजर डालनी होगी। 2008 में बसपा को 6 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2003 में बीएसपी को 11.2%, 2008 में 18.6% वोट दिल्ली में मिले थे। लेकिन उसके बाद से बसपा का वोट बैंक खिसक गया और पहले कांग्रेस और फिर आप के साथ हो गया, जबकि लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी को पहली पसंद बनाया। अमित शाह ने जब से बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान दिया है, तब से दलित वोटर्स में खासी नाराजगी है और इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं और इसलिए वो अंबेडकर के मुद्दे पर इतने मुखर हैं। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के सामने चंद्रशेखर आजाद का खतरा सबसे बड़ा है और वो हर हाल में उसे पार पाना चाहेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि अगर आजाद समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल 2 गुना हो जाएगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद का चुनाव लड़ने का फैसला सही है या गलत। अगर आप उनके इस फैसले के साथ हैं तो जय भीम लिखें और खिलाफ हैं तो कमेंट करके कारण बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।